हिंद, वंदे मातरम। हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का प्रश्नावली 4.2 पूरा देखेंगे। यदि आप क्लास 6 के विद्यार्थी हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहे। आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 6 का प्रश्नावली 4.2 गणित प्रश्नावली 4.2 पूरा देखने को मिलेगा। चलिए, पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जान लेते हैं। देखिए, दो चीज होता है सर, एक गुणज और एक गुणनखंड। अगर आपको बोले कि आप क्या गुणज के बारे में जानते हैं है? और यही आपको बोले कि गुणनखंड, क्या गुणनखंड? सर हमने दो चीज लिखा, एक हमने लिखा गुणज और दूसरा हमने लिखा गुणनखंड है। देखिए, गुणज और गुणनखंड होता क्या है? गुणज और गुणनखंड होता क्या है? यदि हम बोले 20, एक संख्या क्या है 20 है। यदि बोले कि बताओ 20 का गुणज, 20 का गुणज, जब आपसे पूछेगा 20 का गुणज तो सर गुणज कुछ भी नहीं होता है। यदि आपसे 20 का गुणज पूछा गया तो इसका मतलब है 20 का पहाड़ा। 20 40 60 80 100 डॉट डॉट करके जाएगा। हाँ, लेकिन वही बोलेगा कि 20 का गुणनखंड बताओ, 20 का क्या बताओ? गुणनखंड बताओ। तो सर गुणनखंड मतलब होता है कि ये संख्या किस किस संख्या के पहाड़े पे आती है? फिर से बता देते हैं, अगर गुणनखंड पूछे तो इसका मतलब है कि जिस संख्या का आपको गुणनखंड पूछेगा वो संख्या किस किस संख्या के पहाड़े में आती है। तो देखना पड़ेगा, 20 का गुणनखंड पूछा है तो 20 कौन कौन संख्या किस किस संख्या के पहाड़े में आती है। तो आपको पहला पता होगा एक ऐसी संख्या है, एक हर किसी के पहाड़े में आती है? तो 20 किसके पहाड़े में आती है? एक के। क्या 2 के पहाड़े में 20 आता है? जी हाँ, 2 के पहाड़े में 20 आता है। तो इसका 20 के गुणनखंड एक भी होगा, गुणनखंड क्या होगा? 2। 3, क्या 3 के पहाड़े में 20 आता है? नहीं, तो 3 इसका गुणनखंड नहीं होगा। 4 पे ध्यान दीजिएगा, तो 4 के पहाड़े में 20 आता है, तो 4 भी इसका गुणनखंड होगा। 5, जी हाँ 5 होगा। 6 नहीं, 7 नहीं, 7 के पहाड़े में 20 तो आता नहीं। 8 9 नहीं, कुछ भी नहीं। अगला क्या होगा? 10, और 10 के बाद क्या होगा? 20, क्योंकि 20 खुद के पहाड़े में भी आती है। 20 खुद के पहाड़े में भी क्या करती है? आती है। ठीक है, तो देखिए, अगर गुणज बोले, आपको गुणज बोले तो उसका पहाड़ा लिख देना है, लेकिन गुणनखंड बोले तो ये ध्यान देना है कि वो संख्या किस किस के पहाड़े में आती है, वो संख्या किस किस के पहाड़े में क्या करती है? आती है। चलिए, हम एक बार फिर से लेके जाते हैं गुणज में। हम आपको लेके कहाँ जाते हैं? गुणज में। चलिए, अगर हम बोले महाराज, यदि हम आपको बोले कि आपको 30 का गुणज बताइए, 30 का क्या बताइए? गुणज बताइए। आपको क्या बताना है? 30 का गुणज, और फिर हम यही बोले कि 30 का गुणनखंड बताइए। बहुत आसान सवाल है। कितना आसान सवाल है? क्या बोले? 30 का गुणज बताइए, पहला सवाल, और दूसरा सवाल है 30 का गुणनखंड बताइए। तो सर हमने आपको क्या बोला? अगर बात किया जाए गुणज का है तो गुणज कुछ भी नहीं होता, वो उस संख्या का पहाड़ा होता है। तो 30 का गुणज 30 होगा, 60 होगा, 90, 120, 150, 180, और डॉट डॉट डॉट, ये कहीं अंत नहीं होता सर, पहाड़ा अंत नहीं होता है। 30 का पहाड़ा 30 दें के 300 पे अंत नहीं होगा, उसके बाद भी वो जाता है, कहाँ तक जाता है? इन्फिनिट तक। लेकिन अगर ये बोले कि आपको बताना है 30 का गुणनखंड, 30 का गुणनखंड, तो दिमाग लगाना पड़ता है कि 30 किसके किसके पहाड़े में आता है। तो सर पहला तो एक रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो हर किसी के पहाड़े में क्या करती है? आती है। 30 का पहाड़ा में एक आता है। फिर देखना, क्या 2 30 का पहाड़ा में आता है? तो क्या 2 का पहाड़ा में 30 आता है? जी हाँ, 2 का पहाड़ा में आने का मतलब क्या है? लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, है तो है। क्या 3 के पहाड़ा में 30 आता है? जी हाँ बिल्कुल आता है। क्या 4 के पहाड़ा में 30 आता है? नहीं, 4 के पहाड़ा में 30 नहीं आता है, तो 30 का 4 गुणनखंड नहीं होगा। 5 के पहाड़ा में 30 आता है? बिल्कुल आता है। 6 के पहाड़ा में भी आता है, 7 के पहाड़ा में नहीं आता है, 8 के पहाड़ा में नहीं आता है, 9 के पहाड़ा में 30 आता है? नहीं। 10 के पहाड़ा में 30 आता है? क्या 11 के पहाड़ा पे नहीं, 12 के पहाड़ा पे नहीं, 13 का पहाड़ा में नहीं, 14 नहीं, 15 के पहाड़ा में 30 आता है? फिर किसके पहाड़े में 30 आता है? 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं, किसी के पहाड़े पे नहीं। फिर और किसके पहाड़े में आएगा? 30 के पहाड़े में 30 आएगा। किसके पहाड़े में 30 आएगा? 30 के पहाड़े में 30 आएगा। ठीक है, तो यही है।
अगर आपको गुणज बोले तो उसका पहाड़ा लिख देना, और गुणनखंड बोले तो उसका क्या लिख देना है। गुणनखंड में थोड़ा सा ध्यान लगाना है, गुणनखंड में आपको दिमाग लगाना है कि वो किस किस के पहाड़े में आता है, किस किस के पहाड़े में आता है। ठीक है, हाँ समझ आया। हाँ उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गया होगा। आपके लिए हम एक होमवर्क देते हैं, आपके लिए क्या देते हैं, बहुत कमेंट में उसका जवाब देना है। ठीक है, आपको सिंपल सा 100 का, किसका 100 का, पहला आपको 100 का गुणज बताना है 100 का गुणज लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और दूसरा इसी 100 का गुणनखंड भी बताना है। जरा देखिए कि क्या आपका दिमाग अच्छा काम कर रहा है, क्या आप 100 का गुणनखंड बता सकते हैं, क्या ये बता सकते हैं कि 100 किस किस संख्या की पहाड़ी में आता है। यदि आप बता दीजिएगा तो इसका मतलब है कि आप अच्छे खासे बच्चे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.2। देखिए प्रश्नावली 4, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। प्रश्नावली 4.2 देखिए क्या बोला है, निम्न के सार्वगुणनखंड लिखिए। निम्न के सार्वगुणनखंड, सर सार्वगुणनखंड, यहाँ पे एक फिर वर्ड बोल दिया है, आपको लिखना है, क्या लिखना है, आपको लिखना है सार्वगुणनखंड। आप बोलिएगा कि गुणनखंड तो हमको पता है कि गुणनखंड का मतलब होता है कि वो संख्या किसके किसके पहाड़े में आती है, लेकिन ये सार्व क्या हो गया। सार्व का मतलब है कि संख्याएं दी रहेगी, आपकी 2 संख्याएं दी रहेगी, 3 दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, कितना भी संख्या दिया रहेगा, उसमें से जो सभी में हो उसी को कहते हैं सार्वगुणनखंड। उसी को क्या कहते हैं, सार्वगुणनखंड, मतलब कॉमन फैक्टर। ठीक है, पहला देखिए, इसका जब पहला नंबर की बात करें तो पहला नंबर बोला 4 और 12, 4 और 12, आपको 4 और 12 का सार्वगुणनखंड निकलना है। दूसरा बोला है 12 और 18, 12 और 18। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर बोला है 16 64, 16 और 64। दिन अगर चौथे नंबर की बात करें तो चौथा नंबर 36 120, 36 120। जरा देखते हैं, आपको क्या लिखना है, सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड। तो ऊपर क्या है 4, तो नीचे ऐसे दीजिए 4, नीचे क्या है 12, तो ऐसे क्या दीजिए 12। आपको समझ आया, किसका सार्वगुणनखंड निकला है। पहला सवाल 4 और 12 का। अब देखिए गुणनखंड का मतलब है 4 का गुणनखंड लिखना, मतलब 4 किसके किसके पहाड़े में आता है ना। 4 का गुणनखंड लिखना मतलब 4 किसके किसके पहाड़े में आता है। तो एक के बपोती राज है, एक बोका हर केकरो पहाड़ में आता है, तो 4 का गुणनखंड 1 होगा। एक के बाद आता है 2 का पहाड़ में 4 आता है, हाँ 2 दूनी 4 आता है, 2 भी होगा इसका गुणनखंड। क्या 3 के पहाड़ में 4 आता है, नहीं 3 के पहाड़ में 4 आता है, नहीं 4 के पहाड़ में तो 4 एबे करेगा, 4 का 4 है। बस इकर तो हो गया 4 तक। 12 में देना, देख 1 का तो बपोती राज है, 1 तो एबे करेगा। क्या 2 का पहाड़ में 12 आता है, हाँ 2 के पहाड़ में 12 आता है। 3 का पहाड़ में 12 आता है, हाँ बाबू 3 का पहाड़ में आता है। 4 के पहाड़ में भी 12 आता है, 5 का पहाड़ में नहीं आता है। 6 का पहाड़ में 12 आता है, 7 का पहाड़ में नहीं आता, 8 का पहाड़ में नहीं आता, 9 का नहीं, 10 का नहीं, 11 का नहीं, सिर्फ किसके पहाड़ में आता है, 12 के पहाड़ में है। तो आपको लिखना है 4 और 12 का, 4 और 12 का सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड। सर आपको सार्वगुणनखंड ही लिखना है, तो सार्वगुणनखंड का है जो दुइयों में है। ऐसा कौन कौन संख्या जो दुइयों में है, तो एक देख कि मनुष्य दुइयों में है, तो सार्वगुणनखंड पहला एक के बाद एक दुइयों में है, दो के बाद तीसरा क्या 4 दुइयों में है 4। और कोई संख्या है क्या, नहीं, तो यही सार्वगुणनखंड होगा। यही आपका क्या होगा आंसर। नहीं समझ आया, यहाँ देख रहे चेला, 12 है तो यहाँ 12 लिखेंगे, 18 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 18 लिखेंगे, ऐसे देंगे। अब जरा देख तो 12 केकर पहाड़ में आता है, तो एक के पहाड़ में तो एक का बपोती राज है 12। 2 के पहाड़ में 12 आता है, हाँ 2 के पहाड़ में 12 आता है। 3 के पहाड़ में आता है, बिल्कुल आता है। 4 के पहाड़ में आता है, 6 के पहाड़ में आता है, किसके पहाड़ में आता है 12 के पहाड़ में आता है। 18 पे जरा नजर दे, 1 के पहाड़ में 18 आता है, 2 का पहाड़ में भी 18 आता है, 2 9 18। 3 का पहाड़ में भी 18 आता है, 3 6 18। 4 का पहाड़ में 18 नहीं आता, 5 का नहीं आता, 6 का पहाड़ में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, लेकिन 9 का पहाड़ में आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 केकरों में नहीं आएगा, उधर सीधे किसके पहाड़ में आएगा 18 के पहाड़ में आएगा। तो आपको क्या लिखना है, आपको सिंपल लिखना है 12 और 18 का सार्वगुणनखंड,
सार्वगुणनखंड कौन कौन है रे? 12 और 18 के सार्वगुणनखंड कौन कौन है? कौन कौन मनुष्य जो दुइयों में है वही सार्वगुणनखंड होता है। 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 नहीं है लेकिन बकवा 6 दुइयों में है, और कोई है नहीं। और यही क्या होगा? आंसर। यही क्या होगा? आंसर है। अब बोलोगे ये सब तो आसान आसान था, ये तो बड़ी बना दिए, ये तो आसान था, ये बनाना बहुत बड़ी बात नहीं था। जरा नीचे वाला सवाल देख, तो नीचे वाला सवाल देखेंगे तो पसीना छूट जाएगा। बोला 16 और 64 कैसे जानोगे? 16 केकर केकर पहाड़ा में आता है? 16 तो चल ठीक है, 64 कैसे जानोगे? अरे वो का जानने पड़ेगा। देख 16 है, नीचे 64 है, तो क्या लिख? 64 लिख। जरा देख 16 केकर केकर पहाड़ा में आता है। पहला तो 1 के पहाड़ा में एबे करेगा। एक वो संख्या जो हर केकर पहाड़ा में घुस जाता है 100 नहीं है 16, 1000, 1000 के पहाड़ा भी एक आता है, 10 लाख के पहाड़ा भी एक आता है। केकरो पहाड़ा तो बोल, केकरो कोई संख्या बोल, वो 1 का पहाड़ा पक्का आएगा। लेकिन एक बाद 2 के पहाड़ा भी आता है, 4 के पहाड़ा में आता है, 8 के पहाड़ा में आता है, और किसके पहाड़ा में आता है? 16 के पहाड़ा में आता है। लेकिन अब 64, ये तो पहला आदमी लिख देगा कि हाँ रे बाबू 1 का पहाड़ा में 64 आता है। लेकिन अब बोलेगा 2 के पहाड़ा 64 तक कैसे पढ़ें? कुछ लोग बोलेगा 2 के पहाड़ा में तो खाली 20 आता है। 2 के पहाड़ा में क्या आता है? 20 आता है। ये 64 तक तो हम पहाड़ा जानबे नहीं करते, 2 कैसे लिखेंगे? अरे बाबू 2 से भाग जाने का नियम जानता था है? 2 से भाग जाने का नियम होता है कि संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए है। इकर संख्या के लास्ट में देखने कितना है? 4 है। इकर मतलब है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो संख्या 2 से पूरा भाग जाएगा। इकर मतलब है कि इकर लास्ट में 4 है तो यहो 2 से पूरा भाग जाएगा। तो जब 2 से पूरा भाग जाएगा तो दे दो। लेकिन कितना बार भाग गया? 32 बार में भाग गया है। अरे भाग दे देने चला इसे। 64 को 2 से भाग दे के देख ले, 2 तिया 6 कट गया, 4 उतरेगा, 2 दूना 4, कितना बार में गया? 32 बार में गया। तो पूरा तो गया ना। हाँ अब 2 तो ठीक है। अब 2 के बाद आता है 3। अब 3 से कैसे जानेंगे कि भाग जाएगा? 64 3 का पढ़ा आता है कि नहीं आता है? सर 3 से भी भाग जाने का नियम बताए थे। 3 से भाग जाने का नियम क्या है? संख्या को जोड़ा जाता है, जोड़ 6 और 4 10, और इकरा देखा जाता है, जोड़ने के बाद देखा जाता है। क्या 3 का पढ़ा आता है? नहीं, 10 3 के पढ़ा में नहीं आता। ये 10 3 के पढ़ा में नहीं आता है, इसका मतलब 64 भी 3 के पढ़ा में आएगा नहीं। अब 4 है, 4 से भाग जाने का नियम क्या था? नहीं बताए थे। 4 से भाग जाने में अंतिम 2 डिजिट को भाग करके देखिए लिया जाता है। तो 64 है, 64 को 4 से भाग करके देख ले। 4 एका 4, कितना बचा? 2 4, 4 छक 24 है। देख 4 से पूरा भाग चल गया, शेष कुछ नहीं बचा, मतलब पूरा भाग चल गया। कितना बार में गया? 16 बार में। तो इसका मतलब 4 से भी पूरा भाग जाएगा। 5 से भाग जाने के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, नहीं है। 6 से भाग जाने के लिए 2 और 3 से भाग जाना चाहिए, 3 से भाग नहीं जाता तो नहीं है। 7 के पढ़ा में 64 नहीं आता। 8 के पढ़ा में 88 64 आता है। 8 का पढ़ा में आता है सर 88 64। 9 का पढ़ा में 64 आता है नहीं। 10 के पढ़ा में नहीं। 11 के पढ़ा में नहीं। 12 से नहीं। 13 14 15 नहीं। 16 के पढ़ा में 64 आता है 16 के बाद 16 उसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो 32 के पढ़ा में 64 आएगा, क्योंकि सर 2 के पढ़ा में 64 32 बार में आया तो 32 के पढ़ा में 64 2 बार में आएगा। हाँ उसके बाद किसी के पढ़ा में नहीं आएगा, सिर्फ किसके पढ़ा में आएगा? 64 के पढ़ा में आएगा। हाँ ये अपने से दिमाग लगाना है, तो इसीलिए लिखना है 16 और 64 का सार्वगुणनखंड। अब जरा देख कौन कौन संख्या है जो दुइयों के पहाड़ में आता है। पहला 1 के तो बपोती राज है, ये तो बकवा एबे करेगा। 1 के बाद 2, ये 2 आ गया मनहूस। 2 के बाद 4 का भी नंबर आता है। 4 के बाद 8 का भी नंबर आता है। 8 के बाद 16 का भी नंबर आता है। बस यही वो संख्या है जो क्या है? सार्वगुणनखंड, जो दोनों के पहाड़ में क्या करता है? आता है। और ये क्या होगा? आंसर। ये क्या होगा? आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये बात क्या आया होगा, समझ आया होगा। ठीक है। अब अगला सवाल, जो एक सवाल है, ये खुद से कोशिश कीजिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको दिमाग लगाना है कि जो है 36 और 120 किसके किसके पहाड़े में आता है, और उसको इसी तरह क्या करना है? लिख देना। सवाल भी यही बोला है। दूसरा बोला है कि निम्नलिखित का भी सार्वगुणनखंड निकालिए।
लेकिन अबर दूसरा सवाल में क्या बोला है, 2 संख्या ना देके 3 संख्या दिया है। पहला बोला है 8, 12 और 20, दूसरा बोला है 9, 12 और 24। कहाँ निकालना है? निकालना है सारो गुणनखंड। क्या निकालना है? सारो गुणनखंड। तो एक में का माथा पीटना है रे, 8 है तो वो का 8 लिख, 12 है तो 12 लिख, 20 है तो 20 लिख। अब देख 8 केकर केकर पहाड़ आता है, पहला बपोती राज 1 तो एबे करेगा, 2 के पहाड़ भी आ जाता है, 4 के पहाड़ आ जाता है, 8 का 8 आता है, 12 तो 1 के पहाड़ आएगा ही आएगा, 2 के पहाड़ भी आता है, 3 के पहाड़ भी आता है, 4 के पहाड़ भी आता है, 6 के पहाड़ में आता है, 12 का 12। ये तो फिक्स है सर। 8 एक बार 1 के पहाड़ में आएगा, 8 एक बार खुद के पहाड़ में आएगा, 12 एक बार 1 के पहाड़ में आएगा, 12 एक बार खुद के पहाड़ में आएगा, 20 ना एक बार 1 के पहाड़ में भी आएगा और 20 एक बार खुद 20 के पहाड़ में भी आएगा। ये दो तो लिखना कोई माथे पेच नहीं है, इन दोनों को लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बतिया है कि और 20 के पहाड़ में आता है, 2 के पहाड़ में भी आता है, 4 के पहाड़ में भी आता है, 5 के पहाड़ में भी आता है। उसके बाद खाली 10 का पहाड़ में आता है, किसका पहाड़ में? 20 का। 20 मैंने कहा देगा हमने फुट आ जाएगा रे। हाँ अब देखो क्या लिखना है आपको, 8 है, अरे क्वेश्चन में क्या बोला था रे बोकवा, 8, 12 और 20 और क्या 20 का सार्व गुणनखंड, का सार्व गुणनखंड, सार्व क्या रे चला? गुणनखंड। अरे मनोज देख कौन कौन संख्या जो तीनों में है, 2 संख्या का सार्व गुणनखंड बोले तो दोनों में रहेगा, और 3 संख्या का सार्व गुणनखंड बोले तो किस में रहेगा? तीनों में रहेगा। 4 संख्या का सार्व गुणनखंड बोलेगा तो कितना में रहता? चारों में रहता। जरा देखते कौन कौन संख्या है। पहला ये जो 1 सभी में है, ये 2 सभी में है, 3 है क्या? नहीं, ये 4 देखिए, 4 तीनों में है तो 4 भी सार्व गुणनखंड होगा। 8 क्या? नहीं, और कोई संख्या नहीं, बस यही 3 संख्या है जो सभी में है, तीनों में है, इसलिए संख्या क्या होगा? सार्व गुणनखंड होगा 8, 12 और कितना? 20 का। सर मतलब 8, 12 और 20 में 1 के पहाड़ में भी आता है, 2 के पहाड़ में भी ये आता है, 3, 4 के पहाड़ में भी आता है। नहीं समझ आया? यहाँ देख, पहला 9 बोला है तो चला 9 लिख, 12 बोला है तो 12 लिख, 24 बोला है तो 24 लिख। देख 9 केकर पहाड़ में आता है तो 9 पहला आता है 1 के पहाड़ में और 9 के पहाड़ में। ये तो बपोती राज है, 9 का सार्व गुणनखंड एक और एगो 9 होबे करेगा, एक में कोई डाउट नहीं है। जना देखते हैं एक के बाद का 2 का पहाड़ 9 आता है, का 2 का पहाड़ कुछ लोग 2 का पहाड़ नहीं जाता, अरे जान दे बोका 3 और केकर पहाड़ में 9। 12 को बात करोगे तो 1, 2, 3, 6, 12। 24 का बात करोगे तो 1, 2, 3, क्योंकि 3 का पहाड़ भी 24 आता है, 3 के बाद 4 के पहाड़ भी 24 आता है, 4 6 24, 6 के पहाड़ में आता है 6 चौके 24 है, 8 के पहाड़ में 24 आता है, और किसके पहाड़ में? 12 के पहाड़ में 24 आता है, किसके पहाड़ में? 24 के पहाड़ में है। तो तुमको सिंपल सा लिखना है, क्या लिखना है? 9, 12 और 24 का सार्व गुणनखंड, का सार्व गुणनखंड है रे। कौन कौन है रे? जो सभे में है। सार्व गुणनखंड का मतलब सभे में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभे में होना चाहिए। एक मनुष्य तो रहेगा ही रहेगा, एक के को हिला नहीं सकता है। एक के बाद देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, लेकिन 2 यहाँ नहीं है, तो दो सार्व गुणनखंड नहीं होगा। अगला जो आया 3, ये सभी में है तो 3 भी सार्व गुणनखंड होगा। 3 के बाद और कोई नजर आ रहा है क्या? नहीं। और 1 और 3 ही क्या होगा? सिर्फ क्या होगा? आंसर होगा। 1 और 3 क्या होगा? सिर्फ क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, ये रहा। अरे चला, ये गुणनखंड बोला था, गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब केकर पहाड़ में आता है। और अगला जो बोला है, अगला सवाल अगर नजर डालोगे अगले सवाल में, तो अगला सवाल और आसान है। गुणनखंड में तो तनिक दिमागो लगाना पड़ेगा कि केकर पहाड़ में आता है। लेकिन तीसरा नंबर देख, तो स्क्रीन बोर्ड पे सवाल आ रहा होगा। तीसरा नंबर क्या बोला है कि निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज लिखे। निम्न के प्रथम 3, अबर तीसरा नंबर क्या बोला? तीसरा नंबर में आपको लिखना है सार्व, लेकिन अबर गुणज नहीं, गुणनखंड नहीं, अबर क्या लिखना है? गुणज। तो सार्व क्या लिखना है? गुणज। अगर हम पहला बोले 2
पहला सवाल क्या है, 2 और 3, जबकि दूसरा सवाल है 2 और 5। 2 और 5। जरा देख क्या बोला है, निम्नलिखित के सार्वगुणज लिखें। सार्व क्या लिखें, गुणज। सर सार्व का मतलब होता है ना जितना देगा, 2 संख्या देगा तो दोनों में कौन कौन आता है, 3 संख्या देगा तो तीनों में कौन कौन आता है, यही सार्व होता है। यही क्या होता है, सार्व। सार्व को अंग्रेजी में कॉमन बोला जाता है। कॉमन का मतलब होता है तो दोनों घर में है, उसको कान पकड़ के बाहर निकालना, पिछले वीडियो में बताए थे। हाँ चल देख, 2 और 3 का लिखना है तो वो यहाँ 2 लिख, नीचे 3 लिख, है लिखना है गुणज। तो वो गुणज में होता है गुणज। गुणज पहाड़ा का ही दूसरा नाम हो सकता है, ठीक है। पहाड़ा गुणज क्या होता है, वो उस संख्या का पहाड़ा होता है। जब 2 का गुणज बोला है तो लिख दे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब कुछ लोग सोचेगा कि 20 के पहाड़ा तो खत्म हो गया, क्योंकि 2 का पहाड़ा 20 में क्या होता है, खत्म होता है। अरे नहीं रे चला, 20 के बाद 22 आता है, 24 आता है, कहियो खत्म नहीं होता है। खाली तुम भले याद क्या होगा, 2 दही के 20 उकर बादो होता है। 3 में क्या होता है, 3, 6, 3 3 9, 12, 15, 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, तो चलते रहेगा। आपको क्या लिखना है, प्रथम 3 का मतलब शुरुआत का सिर्फ 3 सार्वगुणज है। तो क्या लिखिए, 2 और 3 के प्रथम, 2 और 3 के प्रथम 3। आपको सवाल बोला है 3 ही लिखना है। 3 का लिखना है सार्व, गुणनखंड नहीं लिखना है। अगर आपको गुणज लिखना है, क्या लिखना है, गुणज। तो जरा गुणज लिखना है तो जरा देख कौन कौन प्रथम लिखना है। गुणज तो सर बहुत होंगे, गुणज में कोई दिक्कत नहीं है। इन सार्वगुणज का मतलब होता है इन दोनों में कौन है जो संख्या दोनों में, तो ऐसा तो बहुत होगा, क्योंकि आप कहाँ तक जाइएगा, इन्फिनिट तक जाइएगा तो मिलेगा तो बहुत। लेकिन प्रथम लिखना, प्रथम का तो पहले क्या 3, पहले कौन मिला, तो देख कि दुइयों में सबसे पहले कौन मिला, तो ये देख 6। अगर नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा लाल पेन से दिखाते हैं। ई बोका ई का है 6 जो दुइयों में है, पहला बार यही मिला। तो प्रथम सार्वगुणज में पहला 6। दूसरा देख उकर बाद काम मिलता है, उकर बाद तोरा मिलेगा 12 है। फिर क्या मिलेगा, अरे देख कि पहाड़ा मिलता है, अगला बार खाली 18 मिलेगा जो दुइयों मिलेगा है। अगला बार क्या मिलेगा, अरे 6 12 18, अगला बार 24 है जो दुइयों मिलेगा है। विश्वास नहीं होता है। अगला क्या मिलेगा, 6 12 18 24, 6 चौके है, 6 का पहाड़ा में गुणज मिलेगा, 6 12 6 18, 6 चौके 24, 6 25 30, उसके बाद 30 मिलेगा है। तो लेकिन तोरा प्रथम 3 लिखना था, तो प्रथम 3 यही हुआ। शुरुआत का 3 सार्वगुणज का यही हुआ, बाद का सार्वगुणज का कोई आता पता नहीं है। 2 और 5 का लिखना था, बोका तुम 2 का पहाड़ा लिखता इसी तरह और 5 का पहाड़ा लिखोगे। देखोगे दोनों में कौन आ रहा है, शुरुआत से 3, जो शुरुआत से 3 आएगा वही इसका क्या होगा, सार्वगुणज होगा। ठीक है। हाँ ये सब बच्चा लग खैर बुका है। गुना समझ आया, गुणज का मतलब पहाड़ा, गुणज का मतलब क्या रे, पहाड़ा। नहीं समझ आता कोई बात नहीं, आगे समझ आ जाएगा, आगे समझ आ जाएगा। जरा देख तो स्क्रीन में कौन सा सवाल आ रहा है, आंख फाड़ और देख। क्या बोलता है, चौथा नंबर बोला है 50 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए। 50 से छोटा, 50 जानता रे, 50 ठीक है। 50 मतलब 50 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 2 और 3 का सार्वगुणज है। अब किसका 2 और 3 का सार्वगुणज है, ये क्वेश्चन नंबर चौथा है सर। है बोला है 50 से छोटी, आपको लिखना है 50 से छोटी कौन संख्या, जो 2 और 3 का क्या है, सार्वगुणज है। क्या है, सार्वगुणज है। महाराज ये हम वैसे लिखे हैं। अब क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन पूरा लिखिएगा, उसके बाद 2 और 3 का सार्वगुणज लिखना है, तो 2 ऐसे लिखिएगा, 3 ऐसे लिखिएगा। फिर बोला गुणज, देख रहे गुणज, गुणज बोलेगा तो दिल खुल गदगद हो जाना चाहिए।
क्योंकि गुणज में टेंशन ही नहीं है, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। लेकिन अगर पहाड़ा कहाँ से, 50 से कम, 50 से छोटी सभी गुणज लिखना है जो सार्व होगा। तो जरा देखते हैं कि कौन कौन होगा। 2 का पहाड़ा जरा लिखते हैं। 2 एका गुणज बोला तो पहाड़ा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब मत खत्म कर देना कि 2 का पहाड़ा 20 तक बोला। 50 से छोटा तो 20 के बाद 22 आता है, 24 भी आता है, 26 भी आता है, 28 भी आता है, क्या आता है, 30 भी आता है। 30 अब 30 तक खत्म नहीं हो जाएगा, 30 तक खत्म नहीं होगा। 30 के बाद और आता है, 30 के बाद 32 भी आता है, 32 के बाद 34 भी आता है, 34 के बाद 36 भी आता है, 36 के बाद आपका यहाँ वो वाली जगह नहीं हुआ है 36 के बाद 38 भी आता है, 38 के बाद 40 भी आता है, 40 के बाद 42 भी आता है, 42 के बाद 46 भी आता है, 42 के बाद 44 भी आता है, 46 आता है, 48 छोटा वाला 50 से छोटा तो 50 नहीं लेना क्योंकि उससे छोटा बोला है। अरे सर 2 का पहाड़ा तो जानता है, जानते हो, हर बार 2 जोड़ते जाना है, हर बार 2 क्या करना है, जोड़ते जाना है। हाँ अब 3 का बोला है तो 3 में भी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। 3 6 3 3 9 3 चौके 12 3 5 15 3 6 18 21 3 8 24 3 9 27 3 2 के 30। खत्म हुआ नहीं, 33। 3 का पढ़ा तो फिर 3 जोड़ेंगे 36, फिर क्या होगा 39, फिर 3 जोड़ेंगे तो 42 45 48 50 तो लेना नहीं है। अब बोला है सार्व गुणनखंड, तो क्या लिखना है, 2 और 3, 2 और 3 का सार्व गुणज, सार्व क्या गुणज। सर आपको तो सार्व गुणज ही लिखना है, लेकिन 50 से कम लिखना था। सवाल बोला था 50 से कम, इसलिए हमने 50 से कम लिया। अगर बोलता 100 से कम तो हम बढ़ाते बढ़ाते 100 तक जाते, ऊपर कम तक लेते हैं। हाँ जब देख 2 और 3 में से कौन कौन संख्या जो दुइयों में है तो पहला देख रहे बोका, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं, यहाँ 4 लेकिन यहाँ 4 नहीं, लेकिन यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, लेकिन यहाँ 6 है। जरा देखो कि 2 के पहाड़ा में 6 है और 3 के पहाड़ा में 6 है, तो पहला सार्व गुणज तो 6 मिलिए गया जो दुइयों में। सार्व का मतलब कॉमन, जो दुइयों यहाँ मलाई खाता है कॉमन हम बताए थे ना, वैसा संख्या जो दुइयों जगह मलाई खाता है वही सार्व हुआ है। 6 के बाद कौन नंबर आएगा, एक 6 पकड़ा गया ना, अब दिक्कत नहीं है, 6 के पहाड़े में ही पकड़ाएगा है। ऐसे कंडीशन में गुणज जब लिखना होगा, सार्व गुणज तो एक संख्या पकड़ा जाता है तो अगला बार उसी का पहाड़ा पकड़ाते जाता है। नहीं विश्वास होता है, देख 12 दुइयों में होगा। अरे क्या 12 के बाद 18 नहीं होता है, 6 चौके क्या 24 नहीं होता है, अरे वो का 6 5 30 नहीं होता है, 6 6 36 नहीं होता है, 6 7 42 नहीं होता है, 6 8 48 नहीं होता है। अब बोलोगे आप तो लिख दिए इस तरीके से, लेकिन मिलना भी चाहिए। अरे हुड़गुम देख सबसे पीछे 48, देख 3 का पढ़ा में 48 आया है, इकरो पढ़ा में 48 आया 48 के बाद 42, देर 42 देख इकरो पढ़ा में आया 42, इकरो आया 36 देख रहे 36 इकरो में आया है, इकरो में आया होगा। 36 के बाद क्या 30, देखो 30 है यहाँ पे तो 30 इकरो में आया है। 24 इकड़ सिवा तुमको और कोई संख्या मिलने वाला नहीं है जो सार्व गुणज होगा। समझ आया। ये 50 से कम सभी सार्व गुणज है। जो किसके गुणज है, 2 और 3 के। गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। आपको जिस संख्या का गुणज बोलेगा उस संख्या का पहाड़ा लिख लेना है। और सार्व बोलेगा, सार्व का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों, अगर 2 संख्या का बोलेगा तो दोनों में आएगा वो कॉमन, 3 संख्या का बोलेगा तो तीनों में आएगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। है उम्मीद है कि समझ आया होगा। है उम्मीद है कि तुमको समझ क्या कर रहा होगा, आ रहा होगा। नहीं आएगा तो वीडियो को फिर से घुमा और फिर से क्या कर, देखते रह चेला। हाँ नोट्स अच्छे से उतारते रहना, नोट्स अच्छे से क्या करो, उतारते रहो। वो का पढ़ेगा लिखेगा है नहीं। अगला बोला देखो 5वां नंबर बोला है, 5वां नंबर सवाल स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा होगा। ठीक है 5वां नंबर क्या बोला है, 5वां ये बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या सहअभाज्य है। निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं क्या है, सहअभाज्य है। अब यहां फिर से दिक्कत हो गया, थोड़ा पूछ दिया सहअभाज्य, सहअभाज्य। अब कुछ लोग सोचेगा कि ये सहअभाज्य है क्या, सहअभाज्य है क्या।
तो सर सअभाज्य हमेशा दो संख्याएं या तीन संख्याओं पे लिया जाता है। क्या होता है कि ऐसा कोई संख्या है क्या जो दोनों को काटता है? अगर ऐसा कोई संख्या मिल जाएगा जो दोनों को काटेगा तो वो संख्या सअभाज्य नहीं होगा। जैसे कि पहला ए नंबर बोला है 7 और 16, 7 और 16 है क्या है। और फिर बी नंबर इसी का बोलेगा, बी नंबर इसी का बोलेगा, क्या बोला है 17 और 68। और सी नंबर है 15 और 37 है। डी नंबर चौथा भी नंबर बता देते हैं, डी नंबर जो है वो है 16 और 81। देखो सअभाज्य बोलने का मतलब होता है कि क्या कोई ऐसी संख्या है, क्या कोई ऐसी संख्या है जो क्वेश्चन में दिए गए दोनों संख्याओं को भाग देते हैं। आपको ऐसी संख्या का पता लगाना है कि संख्या के जो संख्याएं दी रहेगी सवाल में, अगर वो दोनों को काट दे तो वो संख्या सअभाज्य नहीं होगा। लेकिन नहीं काट पाए तो वो संख्या क्या होगा, सअभाज्य होगा। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन बोला है 7 और 16। क्या कोई ऐसा संख्या है जो 7 को भी काट दे 16 को भी काट दे? मतलब जो 7 है जिसका 7 में भी आता है 16 में आता है। जैसे कि क्या कहने का मतलब क्या है, अगर हम एक संख्या एक छोड़ के क्योंकि एक 7 का पहाड़ा भी एक आता है 16 भी पहाड़ा में एक आता है, एक छोड़ के क्या कोई ऐसा संख्या है जो 7 के पहाड़ा में भी आता है 16 के पहाड़ा में भी आता है? या फिर जिसको जैसे कि देखिए 2 एक संख्या आपको एक तो होगा नहीं, संख्या एक तो होगा नहीं क्योंकि एक को लिया नहीं जाता है। 2 आपको देखना है क्या 2 7 को काटता है? नहीं। 16 को काटता है लेकिन 7 को काटता है नहीं। 3 तो दोनों में किसी को नहीं काटता है। 4 क्या 4 16 को काटता है लेकिन 7 को तो नहीं काटता है। 5 नहीं काटता, 6 किसी को काटता है नहीं, 7। ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 7 को भी काटे और किसको काटे 16 को भी काटे। तो जब कोई संख्या ऐसा नहीं जो दोनों संख्या को काटे तब यह संख्या सअभाज्य है। तब यह संख्या क्या है, सअभाज्य है। नहीं समझ आया? अरे सर फिर से बताते सअभाज्य। क्या कोई ऐसी संख्या का पहाड़ा है, क्या कोई ऐसा संख्या का पहाड़ा है जो 7 भी आता है जिस संख्या के पहाड़े में और 16 भी जिस संख्या के पहाड़े में आता है? नहीं। क्या कोई वैसा संख्या है जो 7 को भी पूरा पूरी काट दे और 16 को भी पूरा पूरी काट दे? एक ही संख्या। जरा एक कर देख, बोला 17 और 68। सर 17 और 68 तुमको पता होगा कि 17 2, देखिए 2 के पहाड़े में ये नहीं आता लेकिन ये आता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 के पहाड़े में 4 के पहाड़े में, लेकिन 17 के पहाड़े में तो 68 आता है ना। तो ये सअभाज्य नहीं है। ये क्या है, सअभाज्य नहीं है। सर ये सअभाज्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 17 एक ऐसा संख्या है ना जो 17 को भी काट देता है और 17 चौके 68 को भी काट देता है। क्योंकि 17 के पहाड़े में 17 भी आता है, क्या आता है 68 भी आता है, इसीलिए यह संख्या सअभाज्य नहीं होगी। ठीक है, जरा इसको देखते हैं 15 37। क्या कोई ऐसा पहाड़ा है, क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जो 15 जिस पहाड़ में 15 भी आता है जिस पहाड़ में 37 भी आता है? सर दिमाग का खेल है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिस पहाड़ में 15 भी आता है जिस पहाड़ में क्या आता है 37 भी आता है? तो सर ऐसा कोई पहाड़ नहीं मिलेगा। 5 के पहाड़ में 15 आता है लेकिन 5 के पहाड़ में 37 नहीं आता है। अब कोई ऐसा पहाड़ नहीं मिलेगा, इसीलिए आप इसको लिखिएगा सअभाज्य है। ये सअभाज्य नहीं था जबकि ये सअभाज्य है। अगर इसी सवाल में यहाँ पे 35 रहता तो ये संख्या सअभाज्य नहीं होती, ये संख्या सअभाज्य नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर 15 है तो 15 5 के पहाड़े में आता है और 35 भी 5 के पहाड़े में आता है। मतलब दोनों का सार्व गुणनखंड भी होना चाहिए है, तब ये सार्व क्या होता, तब ये सअभाज्य नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सवाल में 35 नहीं था, 37 था, इसीलिए ये संख्याएं क्या होगी, सअभाज्य होगी। इकरा देख, क्या ऐसा कोई पहाड़ा है जो 16 और 81 दोनों में आता है? 16 और 81 क्या दोनों में आता है? देखो सअभाज्य होने नहीं होने के लिए आप एक भी कर सकते हैं, आप गुणज निकाल सकते हैं।
आप क्या निकाल सकते हैं, गुणज। गुणज कैसे निकलेगा सर, 16 है तो 16 लिखिए, 81 है तो 81 लिखिए। 16 केकर परिणाम आता है, एक तो सा आवाज में एक को लिया नहीं जाता क्योंकि एक का तो बहुपति राज है, एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 8 आता है, 16 आता है। लेकिन 81 के लिए आपको एक लेना पड़ेगा, 2 के परिणाम में 81 नहीं आता, 3 के परिणाम में 81 आता है, 3 के परिणाम, फिर 9 के परिणाम, 9 में 81 आएगा, सिर्फ किसके परिणाम में आएगा, 81 के परिणाम में। क्या ऐसा कोई संख्या जो दोनों में है? नहीं, दोनों में ऐसा कोई भी संख्या नहीं है, इसीलिए ये भी आपका कौन सा अभाज्य होगा, सा अभाज्य होगा। क्या होगा, सा अभाज्य होगा। सर हमने गुणज नहीं गुणनखंड लिखा है, ठीक है। सा अभाज्य के लिए आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा, गुणनखंड का, ठीक है। उम्मीद है एक संख्या 3 और 4 दोनों से विभक्त है। एक ऐसी संख्या है, हम नहीं जानते हैं कि कौन संख्या है, वो बोला है कि 3 और 4 दोनों से विभक्त है। वो संख्या 3 और 4 दोनों से विभक्त है, 3 और 4 दोनों से। एक ऐसी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से विभक्त है, दोनों से विभक्त है। एक संख्या 3 और 4 दोनों से विभक्त है, वह विभक्त है। कौन सी अन्य संख्या या संख्या सदैव विभक्त होगी? सर ऐसी कौन संख्या है, आपको पता लगाना है कि ऐसा कौन संख्या है जो 3 से विभक्त है और 4 से विभक्त है। विभक्त का मतलब जो 3 के पाने में भी आता है, 4 के पाने में आता है। तो सर वो संख्याएं क्या होती है, इन्हीं दोनों का मल्टीपल होती है, वो संख्या होगा 12 है। 12 संख्या 3 से विभक्त है, किससे विभक्त है, 4 से विभक्त है। जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभक्त होगा वो पक्का पक्की 12 से भी विभक्त होगा। 12 से भी क्या होगा, विभक्त होगा। विश्वास नहीं होता तो हम आपको एक संख्या 36 लेके दिखाते हैं, है 36 क्या, 36 के साथ है ये 3 के पाने में भी आता है, 3 के पाने में आता है, 12 3 36, 12 बार में। ये 4 के पाने में आता है, 4 9 36। जब ये 36 3 से भी विभक्त है, 3 से भी 3 के पाने में पूरा पूरा आता है, 4 से विभक्त है, 4 के पाने में भी पूरा पूरा आता है, इस तब उस कंडीशन में ये 36 12 से भी पूरा पूरा विभक्त होगा, तो 12 के पाने में भी पूरा पूरा क्या करेगा, आएगा। नहीं आता है, 12 के पाने में 36। हाँ, तो आंसर क्या है कि वह संख्या कौन सी है जो पक्का विभक्त होगा, तो आपको सिंपल आंसर लिखना है 12 और ये खत्म। ये 12 आया कहाँ से सर, अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभक्त है तो 12 से भी क्या होगा, विभक्त होगा। लेकिन यही सवाल बोल देता कि कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभक्त है, वो संख्या 3 और 5 दोनों से विभक्त है, तो वो संख्या निश्चित रूप से किससे विभक्त होगी, तो सर कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को गुणा कर देना है, वो संख्या 15 से भी निश्चित रूप से क्या होगी, विभक्त होगी, है। पर ये सवाल क्या था, सवाल आपके बुक में था, बुक 3 और 4 था। जब कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभक्त होती है, दोनों से भाग जाती है, तब वो संख्याएं निश्चित रूप से 12 से भी क्या जाएगी, भाग जाएगी, है। उम्मीद है कि आप यहाँ तक क्या किए होंगे, समझे होंगे। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, देख बाबू, अगर नहीं समझ लो ना, वीडियो को फिर से रिपीट कर फिर से देख, है? लेकिन यदि समझ आ गया और अभी तक आपने उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरा देख मेरे वीडियो के नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है। अगर आपके पास लाल कलर में सब्सक्राइब दिख रहा है मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब को टिप के उसको नीला करो, है। हमारा चैनल क्या होगा, सब्सक्राइब होगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप हमारे वीडियो के साथ क्या कीजिए, बने रहिए, शुरुआत से लेकर अंत तक सारा वीडियो क्या कीजिए, देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।